बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम में। और मैं कौसर अली। आज का मुद्दा कुछ ज़्यादा ही देखा जाए तो मतलब आज के हालात में काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। और इस मुद्दे पे अगर देखा जाए तो पूरे देश की राजनीति इस वक्त गर्म हुई है। इस मुद्दे को मैं इसलिए आज आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और वो भी जब पूरे दुनिया का, जिस वक्त कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई लोकतंत्र है तो वो हमारा देश भारत है। और आज हमारे देश भारत का एक ऐसा तस्वीर जो दुनिया जिसे देख रही है, और जिस तरीके से आज सदन में जो हो हंगामा हुआ उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि ये मामला इतना आसान नहीं है, लेकिन इस पे चर्चा भी होनी चाहिए। और आज जिस तरीके से देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो कि नया संसद बना है, और उस नए संसद भवन में जिस तरीके से इस देश के अल्पसंख्यक एक मंत्री के साथ एक भाजपा एक सांसद के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ताधारी पार्टी है, और उसके एक ऐसे सांसद के द्वारा जिसे हम सिरफिरा भी नहीं कह सकते हैं, जिसे हम मानसिक तौर पे बीमार भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये उसके अंदर का नफरत जरूर सामने आ रहा है। जिस नफरत को उसने अपने शब्द, अपनी भाषा के साथ उसने प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है, इसे लगभग देखा जाए तो कोई भी लोकतांत्रिक देश या कोई भी सभ्य व्यक्ति इसे शायद कि स्वीकार नहीं कर सकता है। आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं इस लाइव कार्यक्रम में। चूंकि आज मैं किसी को जोड़ नहीं पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि आज का जो विषय है उस विषय पे मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। एक आधे घंटे का ये आपका कार्यक्रम होगा। हालांकि कुछ लोग चाहें तो अपने कमेंट के द्वारा कुछ सवाल हमसे ले सकते हैं, चूंकि ये सेशन एक अलग मैंने रखने की कोशिश किया है। आज जिस तरीके से मतलब अगर देखा जाए तो पूरे देश की राजनीति गर्म हुई है, वो माहौल सिर्फ एक शब्द के लेकर के नहीं, बल्कि ये कई तरह के मामले सामने आए हैं। आपको याद होगा कि 3 मार्च 2023 को भी बिहार विधानसभा में संजय सावरंग जो कि दरभंगा के विधायक हैं, उनके द्वारा महबूब अली जो कि सीपीआई के विधायक है, उनको भी आतंकी कहा गया था, मुल्ला कहा गया था, और ना जाने किस किस शब्द का प्रयोग बिहार विधानसभा में किया गया था। उससे पहले भी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद जो है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान के साथ साथ इस शब्द का इस्तेमाल उन लोगों ने किया। लेकिन एक प्रचलन बना दी गई थी खास करके भारतीय जनता पार्टी में कि ऐसे लोग जो जहरीले भाषण देते हैं उन लोगों का तरक्की कर दिया जाता है। हालांकि एक बार फिर से कमेंट भी हो रहा है और उस पर चर्चा भी हो रही है कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी जो दक्षिणी दिल्ली का जो सांसद है, जिसका अगर देखा जाए तो वो उसका जो बयान इस वक्त जो है कि पूरे नेशनल लेवल पे चल रहा है, रमेश बिधूड़ी, उसने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, अब इस बार क्या उसको भी प्रोन्नति मिलेगा खास करके भारतीय जनता पार्टी के कैडर के द्वारा, ये चर्चा हो रही है। इस पे कई बार कमेंट्स भी चल रहे हैं और जो है कि ट्वीट भी हो रहा है। बहरहाल हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन एक चर्चा विस्तार से हम पहले करेंगे कि क्यों ये मामला शुरू हुआ और क्या ऐसी वजह आई कि संजय बिधूड़ी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली का, उसके द्वारा इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल किया गया। देखिए ये मामला 2021 यानी कि ये जो मामला कल 21 तारीख की है, जब नए सदन में मामला जो कि बहस चल रही थी, और उसमें जो सबसे पहली बात आई खास करके महिला आरक्षण बिल को लेकर के। और महिला आरक्षण बिल पे जिस तरीके से दानिश अली, कुंवर दानिश अली इनका पूरा नाम है, चूंकि अमरोहा उत्तर प्रदेश के ये बीएसपी से सांसद हैं, और ये उस पे अपना सवाल रख रहे थे। और उसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल, और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने चंद्रयान 3 को लेकर के देश के लोगों को बधाई दिया, और खास करके उन्होंने देश के वैज्ञानिकों को इसके लिए उन्होंने बधाई दिया और बधाई दे भी रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से नेहरू गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं को उन्होंने इसके लिए कहा कि भाई ये एक बड़ा मतलब अच्छा था। जब उन लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया था तो जाहिर है कि देश के वैज्ञानिकों को भी एक अच्छा मौका मिला। साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर कह दिया कि आज जिस तरीके से देश के वैज्ञानिकों को पूरा देश सराह रहा है, उसी में कुछ उन लोगों के फैसिलिटी में कुछ कटौती भी की गई है, जो बजट में कटौती भी की गई है। लेकिन कुल मिलाकर के उनको ये बातें, हालांकि उन्होंने मोदी जी का उन्होंने कटाक्ष नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी बातें उन्होंने कह दिया जो कहीं ना कहीं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या सांसद को पसंद नहीं आ रहा था। ये पसंद नहीं आ रहा था कि खुल करके या किसी भी तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय नहीं दे पा रहे थे। यही उनकी शायद की गलती थी। और उसके बाद अभी ये इनका सवाल चल ही रहा था, ये बात
बात वो कही रहते हैं, खास करके चंद्रयान 3 को लेकर के, उसके सफल लैंडिंग को लेकर के ये बात कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कई सदी की बात कह दी, कांग्रेस के उन कार्यकाल को भी उन्होंने गिना दिया। और उसके बाद बीच में ही जो है कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे रमेश बिधूड़ी, वो खड़ा हो गए। और खड़ा होने के बाद जिस तरीके से, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, लोकतंत्र में उस भाषा का शायद कि कहीं भी जगह नहीं है। और जिस शब्द का उसने इस्तेमाल किया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से उसने सिर्फ सांसद को नहीं बल्कि उस पूरे समुदाय को टारगेट करने का उसने प्रयास किया। उसमें जिस तरीके से, जिस भाषा का उसमें इस्तेमाल किया गया है, उसमें आतंकी कहा गया है, कटुआ कहा गया है, बड़वा कहा गया है। उसके बाद उसमें यह भी कहा गया कि यह आतंकवादी है। सवाल है कि जो सांसद, जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ सांसद, और उसके बाद वो इस तरीके के इस भाषा का इस्तेमाल करे, और वो भी उसके लिए जो उसके सामने उसी सदन में बैठ करके इस लोकतंत्र के मंदिर में दोनों अपनी अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी चूंकि जो जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया, इस भाषा का शायद कि लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। ताज्जुब की बात है कि उसके बीच में जिस तरीके से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठे हुए थे, हुए हैं, उनके पीछे जो है कि पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद बैठे हुए हैं। और इन दोनों के चेहरे पे एक तरह से देखा जाए तो जो हंसी, जो स्माइल नजर आ रहा है, उससे यह बात साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के अंदर, नेताओं के अंदर कितना जहर भरा हुआ है, खास करके एक समुदाय को लेकर के। सवाल इस बात को लेकर के भी है कि आखिर क्यों इस तरह की भाषा को, क्या आज के इस नए संसद में क्या स्वीकारता मिल रही है? हालांकि एक बात आपको बताते चले कि इसको बहस के जो कार्यवाही जो होती है, इस बहस के इस कार्यवाही में इसको निकाल दिया गया है। और जिस तरीके से सदन के जो अध्यक्ष हैं बिरला, उन्होंने साफ तौर पे जो है कि एक कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी की है उन्होंने। और उसके बाद रमेश बिधूड़ी को उन्होंने चेतावनी भी दे दिया है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता है, ये मामला कई सांसदों की बात आ चुकी है। उसके बाद बिहार विधानसभा में उठा है, और वो भी भाजपा के विधायक के द्वारा, यहां भाजपा के सांसद के द्वारा। तो समय समय पे जिस तरीके से अपनी अपनी बातों का जो प्रकटीकरण ये भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं या सांसद करते हैं, इससे आखिर हासिल क्या होता है? आज जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, सवाल है कि जिस सम्मानित सदस्य की बात जो कही जा रही है, जिस सम्मानित सदन की बात कही जा रही है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उस लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में अगर एक सदन में बैठा हुआ सदस्य जो कि जनता के द्वारा चुना हुआ है, और वो भी जनता के द्वारा चुने हुए उस सदस्य को आतंकी कहता है, भड़वा कहता है, उसके बाद उसको कटुआ कहता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये एक भाषा है या मन की नफरत है जो कहीं ना कहीं उसके जुबान से निकल रही है। देखिए, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जो बयान निकलता है, वो बयान देश के राजनीति के साथ साथ इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी कलंकित करता है। और इसमें मुझे कहने में कोई जरा भी संकोच नहीं है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अव्वल साबित होते हैं और अव्वल साबित करने का प्रयास भी करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा सबूत है वो यही है कि उनके बगल में बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके पीछे बैठे पूर्व जो कि सांसद हैं, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, रविशंकर प्रसाद, उन लोगों का ये जो बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता किस तरीके से और किस हद तक एक पूरे समुदाय को नफरत भरी टारगेट करने का है। इसमें बहुत मैं जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र को, लोकतंत्र के उस मंदिर को आज इन सांसदों ने अपनी भाषा से जो कलंकित किया है, शायद कि आने वाला समय इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मैं बहुत जिम्मेवारी करता हूं। ये अलग बात है कि आपकी जो व्यक्तिगत कुछ दुश्मनी होती है या व्यक्तिगत जो नफरत होता है, आप सदन के बाहर तो निकालते ही हैं, मीडिया के सामने भड़ास तो निकालते ही हैं, लेकिन उस पवित्र जगह पर भी जाकर के अगर आप किसी समुदाय विशेष के नाम पे अगर उसको टारगेट करते हैं, तो शायद कि ये किसी भी रूप में किसी भी समाज को मान्य नहीं होगा। देखिए, आज मैं आप किसी भी अपने विशेष जो मेरे ऑडियंस हैं, जो लोग बार बार जुड़ते हैं सेशन में, मैं उन लोगों को इसलिए नहीं जोड़ पाया हूं कि इसको मैं अपने YouTube पे भी डालने का प्रयास करूंगा, इसलिए कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, इस मुद्दे में पहले आपको समझना होगा। हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखें, बहुत सारे लोगों को ये बात रह सकता है कि भाई कौसर साहब एक पत्रकार हैं और इस तरह की भाषा, चूंकि भाषा में नहीं, मैं यही चीज समझना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं
कि जिस माननीय सांसद ने, जिनको लगभग देखा जाए तो 6 से 7 लाख लोगों ने चुन करके और उस पवित्र मंदिर में भेजा, जहां पे उनकी समस्याओं की बात कही जाए, जहां लोकतंत्र की दुहाई के साथ साथ लोकतंत्र की मजबूती पे भी काम किया जाए, और अगर वहां पे दोनों माननीय अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि ये एक बड़ा चिंता के विषय के साथ साथ हमारे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। देखिए, दानिश जो है, कुंवर दानिश अली, उनके बयान को भी आप बीबीसी पे देख सकते हैं या उन खबरों पे देख सकते हैं, जैसे अल जजीरा हुआ, बीबीसी हुआ, सीएनएन हुआ, लगभग सभी जगह उनका वो खबर चल रहा है। हालांकि खास करके जो यहाँ की मीडिया है, उस मीडिया से आप अगर निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाहरी मीडिया है, आप उस पर उनकी पूरी खबर को आप देखिए, और उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही थी और उसके बाद चंद्रयान 3 की सफलता की बात, इसी बात को लेकर के कुंवर दानिश अली बात कर रहे थे। लेकिन उनकी शायद की गलती यही रही कि उन्होंने नेहरू जी को कुछ ज्यादा ही उन्होंने जगह दे दिया, कांग्रेस को कुछ ज्यादा जगह दिया, मोदी जी को जगह नहीं दिया, और यही जो है कि रमेश बिधूड़ी को खटक गया और उसने उठ करके कहा कि बैठ जाओ भड़वे, कटवे, आतंकी, ये शब्द का इस्तेमाल करके रमेश बिधूड़ी, पता नहीं उनको पार्टी के स्तर पे क्या देखा जाएगा, लेकिन जो संसदीय मर्यादा है, आज जिस तरीके से उन्होंने तार तार किया है, आने वाला नस्ल भी उनको याद करेगा। लेकिन वो जो सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरीके से सदन में इस तरह का मामला देखने को मिला, चूंकि कल की घटना है, 21 तारीख की घटना है, लेकिन अब चूंकि ज्यादा ये जो कि वायरल भी हो रहा है, लोग इसको तरह तरह से ले भी रहे हैं और इस पर चर्चा भी हो रहा है, खूब चर्चा हो रहा है। कुछ कमेंट्स आया हुआ है, जमील खान साहब ने लिखा है कि वर्तमान सिवान सांसद पति तो मुसलमानों को बात बात पर पाकिस्तान भेजता है और ये भी बोलते हैं कि आजान तो पाकिस्तान में होना चाहिए। देखिए, सवाल यही तो इसी के लिए तो आज हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरे देश की बात है आज। और जिस तरीके से आज नए सदन में, इसीलिए मैंने इसमें हेडिंग भी दिया है कि जिस तरह से नए संसद का उद्घाटन हुआ, बहुत तामझाम के साथ उद्घाटन हुआ, नए भारत की आगाज करने की बात की गई, देश के प्रधानमंत्री ने इस उम्मीद के तहत इस नए संसद का उद्घाटन किया कि चलिए कम से कम जो कुछ हुआ उसको भूल करके एक नए दौर के आगाज हम लोग करेंगे, नए भारत का निर्माण करेंगे। लेकिन इसीलिए मैंने हेडिंग भी दिया है कि नई संसद तो बना लिया, पर संस्कार कहां से लाओगे। और यही वजह है कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के नफरती सांसद, जिन लोगों के बयान को अगर देखा जाए तो साथ, चूंकि देखिए इससे पहले भी जो अभी कई उनके सांसद हैं, उनका बयान मीडिया के द्वारा आता था, लेकिन अब सदन में भी अगर इस तरह के बयान आने लगे, खास करके अगर एक खास समुदाय को लेकर के अगर ये बयान किया जाए, क्योंकि खास समुदाय मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुंवर दानिश अली एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और वो भी जिस बयान का उन्होंने दिया है, जिसमें जिक्र किया उन्होंने चंद्रयान की बात कही, उनकी गलती शायद कि सिर्फ यही है कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को इसका श्रेय नहीं दिया। हालांकि उसमें आप देखेंगे कि जो वायरल वीडियो हो रहा है उसमें रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि इसका श्रेय जो कि सीधे सीधे मोदी जी को जाता है, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बैठ जाओ भणवे, बैठ जाओ कटवे, बैठ जाओ आतंकी, मैं तुम्हें इसके बाद बोलने नहीं दूंगा, धमकी तक दी जाती है। और उसके बाद उनके बगल में बैठे सांसद जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके चेहरे का वो जो मुस्कान, वो हंसी रुक नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार रहा है रमेश बिधूड़ी। ऐसा लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी जो है कि एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड कप जीत करके लाए हैं, और उससे ज्यादा खुश उनके पीछे बैठे रमेश जो पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जो है कि वो खुश हो रहे हैं, रविशंकर प्रसाद। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं वो उस मानसिकता को दर्शाता है जिस मानसिकता के तहत आज बार बार भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री चाहे जितना भी इस बात को कह ले, चाहे वो जिस तरह से बात कहे कि सबका साथ सबका विकास, और फिर से नए सेशन में उन लोगों ने जोड़ा कि सबका विश्वास, लेकिन जाहिर है कि दो चीजें तो आप अगर करने की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत बात हो सकता है, लेकिन सबका विश्वास भी बात जब करते हैं तो कैसे विश्वास सबका जीत पाइएगा जब आपका सांसद इस तरीके से उस पवित्र सदन में अगर किसी मुस्लिम समुदाय के इस सांसद को इस तरह का टारगेट करता है और इस भाषा का इस्तेमाल करता है, तो सबका विश्वास देश के प्रधानमंत्री जी कैसे जीत पाएंगे। रमेश निषाद साहनी लिखते हैं कि जब तक मुसलमान पिछलग्गू बने रहेंगे गाली सुनते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये मैं आपके इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, ये पिछलग्गू की बात नहीं है, बल्कि ये उस पार्टी की बात है, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके सुप्रीमो है
मायावती जी, और वो मायावती जी जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका एक कदम अपनी पार्टी में तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी में रहता है, और जब भी जरूरत पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को तो उस वक्त उन्होंने साथ दिया है, और उनके ये सांसद हैं, और उनके सांसद को अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं छोड़ते हैं तो शायद किसी शर्म के सिवा शायद कुछ नहीं कर सकते हैं। जमील साहब, फिर से आपने एक बात कहा कि रमेश साहनी आपसे बिल्कुल सहमत है। रमेश जी देखिए, मैं आपके बात से सहमत नहीं हो सकता हूं, कोई पिछलग्गू की बात नहीं है। पिछलग्गू तो तब कहा जाएगा जब ये किसी और पार्टी के सांसद होते, लेकिन बीएसपी के हैं। कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू, जिसमें एक पहलू भारतीय जनता पार्टी तो दूसरा बीएसपी का है, और कुल मिलाकर के कई मौकों पर यह साबित भी हुआ है, जब जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जरूरत पड़ी है, समर्थन की जरूरत पड़ी है, बीएसपी ने उसको खुल करके दिया है। और अमरोहा के जो बीएसपी के सांसद हैं कुंवर दानिश अली, ये उनके ऊपर इस तरह के कटाक्ष किए गए हैं, कटाक्ष नहीं बल्कि उनको गाली से संबोधित किया गया है, और वो भी उस सदन में जो दुनिया का सबसे पवित्र लोकतंत्र कहा जाता है, जिसे भारत कहा जाता है, और वो भी उस समय में जब देश के प्रधानमंत्री ने नए संसद का आगाज किया है, इसलिए क्योंकि नए संसद में कम से कम पुरानी चीजों को भूल करके हम नए भारत की आगाज करें। वहां पे अगर इस तरह का पहला शब्द का इस्तेमाल अगर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तासीन पार्टी है और उसके सांसद के द्वारा किया जाता है, तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नए संसद का किस तरीके से अब उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और ऐसे मानसिक जो पीड़ित जो सांसद है उन लोगों के ऊपर। अब तो ये देखना है कि क्या देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इसके ऊपर कार्रवाई करता है कि नहीं। हालांकि सुनने में ये भी आया है कि इसको जो कि देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इसका बिल्कुल जो कि खंडन किया है, और इसको उन्होंने सदन से, खास करके जो सदन की कार्यवाही होती है, इस कार्यवाही से उन्होंने इसको निकालने का प्रस्ताव भी दे दिया है, निकल भी गया है। और ओम बिरला जो कि सदन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरह का शब्द का कभी भी मान्यता नहीं दी जा सकती है, और अगर अगली बार अगर रमेश बिधूड़ी इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल है कि जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है, ये आसान शब्द नहीं है, छोटा शब्द नहीं है, सिर्फ कुंवर दानिश अली को नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय को उन्होंने टारगेट किया है, खास करके जिस आतंकी शब्द का, जिस कटवे शब्द का और जिस भड़वे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। लेकिन अब सभी को इंतजार है, देश को इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, क्या वो रमेश बिधूड़ी जैसे जो मानसिक तौर पे बीमार जो सांसद है, क्या उसका वो इलाज करेंगे। इसलिए क्योंकि देश अभी देखना चाहता है। देखिए, आपको पता होगा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री अभी पासमानदा प्रेम को दिखा रहे थे, पासमानदा प्रेम सिर्फ मुस्लिम का वो तबका जिसे बार बार पिछड़ा तबका कहा जाता है, लेकिन सवाल है इस्लाम का। इस्लाम में कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है, हो सकता है सियासी कारणों से किसी को आगे पीछे रखा गया हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर इसमें भी सियासत करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि देश का पसमानदा सच में वो पिछड़ा था और उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो जाहिर है कि इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्द पे उनको अंकुश लगाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं है, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को उसने गाली दे दिया है। और इस गाली को हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कम से कम इसका संज्ञान लें, और उसके बाद जिस भाषा का जिस बात को प्रधानमंत्री जी हर मंच पे कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या वो विश्वास जीतने में कामयाब होंगे। एक बड़े से चर्चा के साथ हम अब अपने यहीं पे, चूंकि बहुत देर का मेरा नहीं था, मैं आपसे फिर से एक बार कह देना चाहता हूं कि इस सेशन को मैं अपने यूट्यूब पर भी डालूंगा, अपलोड करूंगा, क्योंकि काफी सेंसिटिव मैटर है ये, काफी मतलब अगर देखा जाए तो जिस शब्द का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने किया है, खास करके कल के सदन में, इससे मैं खुद पर्सनल काफी विचलित हूं। देखिए, इस शब्द का इस्तेमाल आखिर उस व्यक्ति ने क्यों किया और किस तरह से कर दिया, मैं कल से बहुत मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर एक सदन का चुना हुआ व्यक्ति, और वो भी सदन के चुने हुए व्यक्ति को इस तरह की बात कर रहा है। रमेश साहनी जी लिखते हैं कि मुसलमानों को अपने ऐसे नेता, ऐसी पार्टी को समर्थन करना होगा जो ऐसे लोगों को सदन में उसकी औकात बताए। बिल्कुल आपका इशारा मैं समझ रहा हूं रमेश साहनी जी, और आपका जो इशारा है उसने इस बात को जरूर कह दिया है कि क्या लग रहा है। उन्होंने एक बात शब्द जरूर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक गहरी खाई की तरह है, और वो हर उस निचले शब्द को निकाल करके, और सदन हो या मीडिया हो, लेके आती है, और इससे उसकी मानसिकता झलकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब देखना है कि देश के प्रधानमंत्री इसको कब पदोन्नति करते हैं। एक बड़ा कटाक्ष भी है, और एक बड़ा इस पे सवाल भी उठता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो दक्षिण दिल्ली का सांसद है रमेश बिधूड़ी, जिस बयान को उसने दिया है, इस बयान के साथ क्या लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आम जो इस देश का मुसलमान है, जो अल्पसंख्यक है, क्या उसके साथ इंसाफ करने की बात करेंगे। इसलिए क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग इसकी तुलना अब सनातन धर्म का जो बयान खास करके स्टालिन का जो बेटा है उसने किया है,
तो जाहिर है कि उसके बाद उस पे भी कई तरह के ट्रोल चले। लेकिन आज जिस तरीके से संसद, तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है कि हमेशा जो है कि मतलब किसी गाली के शब्द को गाली से ही प्रयोग करना चाहते हैं? सवाल है कि अगर उसने जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल किया उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि उसने भी कहीं ना कहीं पूरे देश के, लगभग देखा जाए तो इस देश के सबसे बड़े समूह को उसने गाली देने का प्रयास किया है। कार्रवाई देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को उस पर भी करना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या अगर इस देश के मतलब किसी को भी टारगेट किया जाएगा, क्या मुसलमानों को ही साथ में रख करके किया जाएगा या उसको सामने रख करके किया जाएगा? ये भी तो सवाल उठता है। लेकिन जिस तरह से कई जगह पे, कई बातों पे, कई बार सुनने में आता है, देखने में आता है, बार बार इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया जाता है देश के मुसलमानों को लेकर के। लेकिन आज जिस तरीके से हद को पार करते हुए, वो भी नए संसद में, एक उम्मीद थी कि चलो इस नए संसद से कम नया एक किरण निकलेगा और इसमें सभी को लेकर के साथ चलने की बात कही जाएगी। लेकिन जिस तरह से, जिसके बॉडी लैंग्वेज, आप रमेश बिधूड़ी का वो वीडियो देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। बिल्कुल उसे कोई लाव लपेट, किसी तरह का संकोच नहीं है उसके, उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई मतलब उसको मतलब ये नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो सामने मतलब अगर दानिश अली आ जाते हैं तो शायद कि उनको मारपीट भी सकते थे वो। लेकिन जिस तरह का, जिस भाषा का इस्तेमाल उसने किया है, लोकतंत्र में उस भाषा का कहीं जगह नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके साथ जो दो ऐसे व्यक्ति जो कि सदन को बहुत पहले से देख रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो भी बड़े बड़े मंत्रालय, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वैसे व्यक्ति अगर हंस रहे हैं इस बात में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नए सदन के गरिमा का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और इस नए सदन के शुरुआत में इस देश के अल्पसंख्यक और खास करके मुस्लिम समुदाय का किस तरीके से हाल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इन सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। आप इस पे चिंता जरूर करेंगे और समझेंगे जरूर। लेकिन हम साथ ही साथ इसकी उम्मीद भी करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व ऐसे जो छोटे मानसिकता के जो भी सांसद हैं उनके ऊपर लगाम लगाए, ताकि किसी व्यक्ति की अगर बात होती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने उन्हें आतंकी कहा है, कटुआ कहा है, बड़ुआ कहा है। जाहिर है कि इस शब्द का इस्तेमाल करके उसने पूरे लोकतंत्र को कलंकित करने का प्रयास किया है। और लोकतंत्र जो हमारा देश का, दुनिया का सबसे पवित्र माना जाता है, हमारा भारत का लोकतंत्र, उस पर अगर आंच आती है तो जाहिर है सबको तकलीफ होता है। बहरहाल आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आज के इस विश्लेषण पे बस इतना ही। हम अफसोस के साथ आप लोगों को फिर से एक बात कहते हैं कि आप लोगों को मैंने जोड़ा नहीं, इसलिए कि आज बहस के लिए नहीं, बल्कि मैं अपनी बातों को रखने के लिए आप लोगों के सामने आज मैं आया था। कुछ कम समय के लिए ही, 25 मिनट के लिए ही सही। मैं चाहता हूं कि इस पे आप भी विचार विमर्श करें और समझें कि आज देश की जो हालात, जो स्थिति बना दी गई है सिर्फ वोट के लिए, आज जिस तरीके से देश की एकता को छीन भिन किया जा रहा है, अगर वो चंद सांसदों की वजह से किया जा रहा है, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की उस पर चिंता भी करना चाहिए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री अगर वो चिंता करते हैं, जो उनको बातों से लगता है, अगर सच में उनके बातों में गंभीरता है, तो कम से कम ऐसे सांसदों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो सिर्फ एक सांसद के साथ साथ पूरे देश के उस पूरे वर्ग को और खास करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। फिलहाल आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।